सदैव आत्मा काल के जाल में कैसे फंसी। विशेष, जब ब्रह्म ज्योति निरंजन तप कर रहा था, तब हम सभी आत्माएं जो आज ज्योति निरंजन के 21 ब्रह्मांड में रहते हैं, इसकी साधना पर आकर्षित हो गए तथा अंतरात्मा से इसे चाहने लगे। अपने सुखदायी प्रभु सत्पुरुष के विमुख हो गए, जिस कारण से पतिव्रता पद से गिर गए। पूर्ण प्रभु के बार बार सावधान करने पर भी हमारी अस्कृत क्षर पुरुष से नहीं हटी। यही प्रभाव आज भी काल सृष्टि में विद्यमान है। जैसे नवजात बच्चे फिल्म स्टारों, अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों को बनावटी अदाओं तथा अपने रोजगार उद्देश्य से कर रहे भूमिका पर अति आकर्षित हो जाते हैं, रोकने से नहीं रुकते। यदि कोई अभिनेता या अभिनेत्री निकटवर्ती शहर में आ जाए तो देखे न उन नादानों बच्चों की भीड़ केवल दर्शन करने के लिए बहुत संख्या में एकत्रित हो जाते हैं। लेना एक न देने दो, रोजी रोटी अभिनेता कमा रहे हैं, नौजवान बच्चे लूट रहे हैं। माता पिता कितना ही समझाए किंतु बच्चे नहीं मानते। कहीं ना कहीं कभी न कभी लुक छुप कर जाते ही रहते हैं। पूर्ण ब्रह्म कबीर प्रभु ने क्षर पुरुष से पूछा कि बोलो क्या चाहते हो। उसने कहा कि पिताजी, यह स्थान मेरे लिए कम है, मुझे अलग से द्वीप प्रदान करने की कृपा करें। हक्का कबीर सत कबीर ने उसे 21 ब्राह्मण प्रदान कर दिए। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन ने सोचा, इसमें कुछ रचना करनी चाहिए। खाली ब्राह्मण यानी प्लाट किस काम के, यह विचार कर 70 युक्त पूर्ण परमात्मा कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे परमात्मा कबीर प्रभु से रचना सामग्री की याचना की। सत्पुरुष ने उसे 3 गुण तथा 5 तत्व प्रदान कर दिए, जिससे ब्रह्म ज्योति निरंजन ने अपने ब्रह्मांडों में कुछ रचना की। फिर सोचा कि इसमें जीव भी होने चाहिए, केवल अकेले का दिल नहीं लगता। यह विचार करके 64 युग तक फिर से तप किया। पूर्ण परमात्मा कबीर देव से के पूछने पर बताया कि मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेला का दिल नहीं लग रहा है। तब सत्पुरुष कबीर परमेश्वर ने कहा कि ब्रह्म, तेरे तप के प्रतिफल में मैं तुझे और ब्राह्मण दे सकता हूँ, परंतु मेरी आत्माओं को किसी भी जब तप साधना के फल रूप में नहीं दे सकता। हाँ, यदि कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहे तो वह जा सकता है। युवा कबीर समृद्ध कबीर के वचन सुनकर ज्योति निरंजन हमारे पास आया। हम सभी हंस आत्मा पहले से ही उस पर आकर्षित थे। हम उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। ज्योति निरंजन ने कहा कि मैंने पिताजी से अलग 21 ब्राह्मण प्राप्त किए हैं। वहां जाना नाना प्रकार के रमणीय स्थल बनाए हैं। क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम सभी हंसों ने
जो आज 21 ब्राह्मणों में परेशान हैं, कहा कि हम तैयार हैं, यदि पिताजी आज्ञा दे तब। क्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म महान कबीर समर्थ कबीर प्रभु के पास गया तथा सर्व वार्ता कही। तब कबीर परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति देने वाले को आज्ञा दूंगा, क्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष कबीर मितोजा दोनों हम सभी आत्माओं के पास आए। सत्य कबीर देव ने कहा कि जो हंस आत्मा ब्रह्म के साथ जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके स्वीकृति दे। हमने पिता के सामने किसी की अपने पिता के सामने किसी की हिम्मत नहीं हुई। किसी ने स्वीकृति नहीं दी। बहुत समय तक सन्नाटा छाया रहा। तत्पश्चात एक हंस आत्मा ने साहस किया तथा कहा कि पिताजी, मैं जाना चाहता हूँ। फिर तो उसकी देखा देखी जो आज काल ब्रह्म के 21 ब्राह्मणों में फंसी है, हम सभी आत्माओं ने स्वीकृति दे दी। परमेश्वर कबीर जी ने ज्योति निरंजन से कहा कि आप अपने स्थान पर जाओ। जिन्होंने तेरे साथ जाने की स्वीकृति दी है, मैं उन सभी सर्व हंस आत्माओं के आपके पास भेज दूंगा। ज्योति निरंजन अपने 21 ब्राह्मण में चला गया। उस समय तक यह 21 ब्राह्मण सतलोक में ही थे। तत्पश्चात उस पूर्ण ब्रह्म ने सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को लड़की का रूप दिया, परंतु स्त्री इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की नहीं रची तथा लड़की का रूप दिया, इंद्री नहीं रची तथा सर्व आत्माओं को जिन्होंने ज्योति निरंजन ब्रह्म के साथ जाने की सहमति दी थी, उस लड़कियों के शरीर में प्रवेश कर दिया तथा उसका नाम अष्टा आदि माया प्रकृति देवी दुर्गा पड़ा। तथा सत्य पुरुष ने कहा कि पुत्री, मैंने तेरे को शब्द शक्ति प्रदान कर दी है। जितनी जीव ब्रह्म कहे आप उत्पन्न कर देना। पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब अपने पुत्र सहजदास के द्वारा प्रकृति को क्षर पुरुष के पास भिजवा दिया। सहजदास जी ने ज्योति निरंजन को बताया कि पिताजी ने इस बहन के शरीर में उन सर्व आत्माओं को प्रवेश कर दिया है जिन्होंने आपके साथ जाने की सहमति व्यक्त की थी तथा इसको पिताजी ने वचन शक्ति प्रदान की है। आप जितने जीव चाहोगे प्रकृति आपको अपने शब्द से उत्पन्न कर देगी। यह कहकर सहजदास वापस अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। ब्रह्मा के अंदर विषय वासना उत्पन्न हो गई तथा प्रकृति देवी के साथ अभद्र गति विधि प्रारंभ की। तब दुर्गा ने कहा कि ज्योति निरंजन, मेरे पास पिताजी की प्रदान की हुई शब्द शक्ति है। आप जितने प्राणी चाहोगे मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। आप मैथुन
परंपरा गुरु शुरू मत करो। आप भी उसी पिता के शब्द से के अंडे से उत्पन्न हुए हो तथा मैं भी उसी परम पिता के वचन ही बाद में उत्पन्न हुई हूँ। आप मेरे बड़े भाई हो। बहन भाई का यह योग महापाप का कारण बनेगा। परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री भंग प्रकृति को लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। उसी समय दुर्गा ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए कोई और चारा न देख सूक्ष्म रूप बनाया तथा ज्योति निरंजन के खुले मुख के द्वारा पेट में प्रवेश करके पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से अपनी रक्षा के लिए याचना की। उसी समय कबीर देव अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योगजित का रूप बनाकर वहां प्रकट हुआ तथा कन्या को ब्रह्मा के उदर के बाहर निकाला तथा कहा कि ज्योति निरंजन, आज से तेरा नाम काल होगा। तेरे जन्म मृत्यु होते रहेंगे, इसीलिए तेरा नाम क्षर पुरुष होगा तथा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाया करेगा। वह 1,25,000 उत्पन्न किया करेगा। आप दोनों के 21 ब्राह्मण सहित निकासित किया जाता है। इतना कहते ही 21 ब्राह्मण विमान की तरह चल पड़े। सहजदास के द्वीप के पास से होते हुए सतलोक से 16 शंख कोश, एक कोश लगभग 3 किमी का होता है कि दूर पर आकर रुक गए। विशेष विवरण। अब तक 3 शक्तियों का विवरण आया है। पूर्ण ब्रह्म, जिसे अन्य उपमात्मक नामों से जाना जाता है, जैसे सत्पुरुष, अकाल पुरुष, शब्द स्वरूपी राम, परम अक्षर ब्रह्म पुरुष आदि। यह पूर्ण ब्रह्म असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है तथा वास्तविक में अविनाशी है। पर ब्रह्म, जिसे अक्षर पुरुष भी कहा जाता है, यह वास्तविक में अविनाशी नहीं है। यह 7 संख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है। ब्रह्म, जिसे ज्योति निरंजन, काल के क्षर पुरुष तथा धर्मराय आदि नामों से जाना जाता है, जो केवल 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। अब आगे इसी ब्रह्म काल की सृष्टि के एक ब्रह्मांड का परिचय दिया जाएगा, जिसमें 3 और नाम आपको पढ़ने में आएंगे: ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। ब्रह्म तथा ब्रह्मा में भेद। एक ब्रह्मांड में बने सर्वोपरि स्थान पर ब्रह्म क्षर पुरुष स्वयं 3 गुप्त स्थानों की रचना करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप में रहता है तथा अपनी पत्नी प्रकृति दुर्गा के योग से 3 पुत्रों की उत्पत्ति करता है। उनके नाम भी ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ही रखता है। जो ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मा है, वे एक ब्रह्मांड में केवल 3 लोकों पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक तथा पाताल लोक में एक रजगुण विभाग का मंत्री स्वामी है। इसे त्रिलोकी ब्रह्मा कहा जाता है। तथा ब्रह्म, जो
ब्रह्मलोक में ब्रह्मा रूप में रहता है उसे महाब्रह्मा व महालोकीय ब्रह्मा कहा है। इसी ब्रह्म काल को सदाशिव, महाशिव, महाविष्णु भी कहा जाता है। श्री विष्णु पुराण में प्रमाण चतुर्थ अंश अध्याय 1 पृष्ठ 231 पर ब्रह्मा जी ने कहा है, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि में मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते। श्लोक 83 जो मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप है, विश्व का ग्रास कर जाता है, अंत रूप में संपूर्ण जगत को धारण करता है। श्लोक 86 सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।